प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनका पहला गांव नाम दे दिया। जो माना गांव होते हुए हम लोग चलेंगे गणेश गुफा। मानी तो तभी वो क्रोधित होकर गणेश जी ने अपने अध्याय लिखने के दौरान इनका नाम रखा गया है संगम व्यू पॉइंट। देख रहे हैं 5 पांडवों का आगे कुत्ता। देखो भीमताल के रास्ते। ओम सरस्वती नमः, जय मां शारदे। देखने लायक है। तो भारत की प्रथम चाय की दुकान पांडव दर्शाया गया है कि इसी तरह से ये लोग जा रहे थे। ये रही भीमशिला। अगर कुत्ते मिल जाए ना तो इस तरह से खिलाए। यहाँ पे गुफा और व्यास गुफा के तोड़ चलेंगे। गणेश जी को बैठाकर 18 अभ्यास लिखी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको ले चलूंगा एक बहुत ही खास गांव जो बद्रीनाथ धाम के बगल यानी नजदीक में ही है, माना गांव। माना गांव जो भारत का आखिरी गांव कहलाता था, बट अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनका पहला गांव नाम दे दिया। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि मैं इस रोड से जा रहा हूं और ये भारत का पहला गांव कहलाता है। ये गांव भारत चीन बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए ये भारत का पहला गांव माना जाता है। इस गांव में स्पिरिचुअल है। इस गांव का नाम भगवान शिव ने रखा था, मनिक गांव। यहाँ से हम लोग सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम में श्री भगवान वेदव्यास और श्री गणेश गुफा महावीर घंटा कर्ण प्रवेश करेंगे। जो माना गांव होते हुए हम लोग चलेंगे गणेश गुफा। ओके, मार्केट से नहीं, संगम व्यू पॉइंट से चलेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार इस गांव का नाम माना गांव नहीं, इसके पहले मनिक गांव रखा गया था, क्योंकि इस गांव का नाम शिव भगवान के परम भक्त मनिक शाह के नाम पर रखा गया था। मनिक शाह की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया था कि यहाँ आने वाला जाने वाला व्यक्ति अमीर बन सकता है। और महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, तो युद्ध समाप्त होते ही पांचों पांडव माना गांव से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। पांचों पांडवों का आगे प्रतिमा भी है, जो प्रतिमा बनाकर यहाँ पे दिखाया गया है। लगता है संगम व्यू पॉइंट हम लोग पहुंच गए हैं। संगम व्यू पॉइंट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे सरस्वती मंदिर और सरस्वती नदी भी है, जो व्यू बहुत ही अच्छा है। लोग सरस्वती नदी मंदिर, और यहाँ पे सरस्वती जी का श्राप भी मिला था और सरस्वती मंदिर भी यहाँ पे है। और उनको श्राप मिलने का कारण था, ये बहुत ही तेज धारा में बह रही थी और उस समय गणेश जी यहाँ पे महाभारत के 18 अध्याय लिख रहे थे। यहाँ पे गणेश गुफा भी है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो गणेश जी ने ही उनको श्राप दिया था। गणेश भगवान ने सरस्वती माँ को बोला था कि आप थोड़ा धीरे बहें, तो उन्होंने नहीं मानी। तो तभी वो क्रोधित होकर गणेश जी ने अपने अध्याय लिखने के दौरान उनको श्राप दे दिए कि आप धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। हाँ, देखेंगे भीमताल। वो देखिए वो भीमताल के मंदिर, गणेश गुफा, सभी वहाँ पे पहुँचेंगे। और ये अलकनंदा और सरस्वती नदी मंदिर का यह मिलन है। और ये सरस्वती नदी मंदिर देखने के लिए स्टूडेंट तो जरूर से जरूर आए। स्टूडेंट के लिए सरस्वती नदी में नहाएं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए इनका नाम रखा गया है संगम व्यू पॉइंट। भारत का प्रथम प्रयाग एवं केशव प्रयाग, अलकनंदा और सरस्वती नदी का दर्शन स्थल है ये। माना गांव से भीमताल सरस्वती माता मंदिर, और इस रास्ते से जाएंगे जैसे पांडव गए थे। तो देख रहे हैं 5 पांडवों का आगे कुत्ता। देखो भीमताल के रास्ते।
हिंदुस्तान का प्रथम चाय दुकान। भीमताल के रास्ते यहाँ सरस्वती माता की मंदिर, जो खुद ही यहाँ पे आके बसी थी, कुछ दिनों के लिए स्टे की थी, और फिर सरस्वती माता मंदिर का खुद यहाँ पे पानी से स्वच्छ जस अपने शुद्धि कर सकते हैं, मुंह हाथ धो सकते हैं, और कुछ ही क्षणों में भीमतल आ सकते हैं। यहाँ पे सरस्वती नदी का पानी पहाड़ों से आ रही है, जिससे आप शुद्ध होकर स्वस्थ होकर आगे बढ़े। जय मां शारदे, ओम सरस्वती नमः। आप लोग इस पृथ्वी पे देखते होंगे कि सरस्वती माता का मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ सरस्वती माता खुद यहाँ विराजमान है। इन पहाड़ों में सरस्वती माता का मंदिर भी है, और स्टूडेंट आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सरस्वती को ज्ञान की देवी, विद्या की देवी माना जाता है। जय मां शारदे, ओम सरस्वती नमः। जय मां शारदे। सरस्वती नदी का व्यू बहुत ही अच्छा है, और यहाँ का व्यू बहुत ही देखने लायक है। इस तरह से नदी बह रही है, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर जगह, जहाँ सरस्वती मंदिर और सरस्वती नदी दोनों स्थित है। ये रहो भारत की प्रथम चाय की दुकान, यहाँ एक बार चाय जरूर पी लियो। जय हो बद्री विशाल की चाय। पांडव, 5 पांडव। हाँ, भीमताल के रास्ते 5 पांडव इसी तरह से गए थे, और इनकी यहाँ पे राजकुंड के 5 पुत्रों ने सहदेव सबसे कनिष्ठ थे, नकुल के भांति व अभिवेक जनकर सर्वेश्वर से किए थे। इसी रास्ते से 5 पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो 5 पांडव तो स्वर्ग नहीं पहुंच पाए, सब गिर गिर कर इनकी मृत्यु हो गई, और युधिष्ठिर और उनका कुत्ता सत्य और धर्म की राह पर थे, तो स्वर्ग में युधिष्ठिर ही पहुंच पाए इस रास्ते से। बहुत ही कठिन रास्ता था ये 5 पांडव के लिए, क्योंकि वो बद्रीनाथ से मानव गांव होते हुए इसी रास्ता से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन बीच में भीमताल भी था। भीमताल के बाद यहीं पे द्रौपदी का मृत्यु हो गई थी, जिससे भीम ने चट्टान को लगाकर सरस्वती नदी को पार किया था। पांडव हमारे बीच नहीं रहे अब, क्योंकि ये महाभारत की कहानी है। भीमताल पत्थर, यही वो पत्थर है जो सरस्वती नदी के बीच 5 पांडव द्रौपदी के साथ आए थे, जो नहीं जा पा रहे थे, तो एक भीमशिला पत्थर के भीमशिला गिराकर यहाँ पे वो दोनों को ज्वाइंट बना दिए थे, जिसके नीचे ये नदी है। देखिए, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, इसके ऊपर ये चट्टान लगाए थे, यहाँ पे वो जा रहे हैं। ये जो है ना, ये प्रथम गंगा माना के नीचे वहां पे यही एक चट्टान था, वो चट्टान से भीमताल पत्थर वही है, और वहां से उस रास्ते से 5 पांडव इस तरह से आए थे। ये द्रौपदी, ये भीम, और ये उनके साथ उनका डॉगी, 5 एक साथ आए थे। भीम पुल गुजरते हुए, सरस्वती नदी को गुजरते हुए स्वर्गारोहिणी मार्ग से इसी तरह पांडव लोग जा रहे थे, और इनको आज मूर्ति यहाँ पे तैयार करके दर्शाया गया है
कि इसी तरह से ये लोग जा रहे थे। और इनसे हमको ये सीख मिलता है कि जो सत्य और धर्म के राह पर चलते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे युधिष्ठिर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ये व्यू देखिए, स्वर्गारोहिणी रास्ता, इसे बोलते हैं स्वर्गरोहिणी रास्ता। इस रास्ते का नाम ही स्वर्गरोहिणी रास्ता पड़ा, जिस तरह से पांचों पांडव इस रास्ते से गए थे स्वर्ग की ओर, जिसमें युधिष्ठिर और उनके आगे वाला कुत्ता, यही दोनों जा पाए और सभी की मृत्यु हो गई। ये रास्ता ही है स्वर्ग की ओर जाने वाला। दोस्तों, भीमशिला यही है, यहाँ से निर्माण हुआ था। निर्माण क्या हुआ था, वो भीम जी ने अपना पत्थर वो उठाकर और यहाँ पे रख दिया था, जिससे जभी से नाम उनका भीमशिला हो गया। तो जो यहाँ पे लिखा है, जस्ट नीचे पहुंचेंगे तो भीमशिला आपको हम दिखा रहे हैं। ये रही भीमशिला। इस भीमशिला का लोग नाम लेते हैं भीमपुल जो है ना, ये द्रौपदी के कहने पे, या द्रौपदी को दिक्कत हुई थी तब ये चट्टान भीमशिला यहाँ पे लगाए थे भीम जी ने। उनको पार करने में ये नदी दिक्कत हो रही थी, तब ये भीमपुल यहाँ पे बना, जो आज ऐतिहासिक और पौराणिक है। अगर कुत्ते मिल जाए ना तो इस तरह से खिलाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पांडव कुत्ते के साथ यानी डॉग के साथ ही आए थे। DOG डॉगी, DOG के साथ आए थे। और देखिए ये बिस्किट खिला रहे हैं। तो प्लीज कृपया यहाँ पे कुत्ते दिखे तो उनको कुछ खिलाएं जरूर। धूमकुंड चलेंगे और केशव प्रयाग ये सब हो लिए। अब हम लोग गणेश गुफा और व्यास गुफा के ओर चलेंगे। पुराण और महाभारत का लेखन, श्री गणेश गुफा, मणिभद्रपुरी, गणेश गुफा के रास्ते चले। अरे जूता खोल के जाना होगा। यह वह स्थान है जहाँ महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास जो महाभारत को लिखे थे, महाभारत का राइटर, रचना किए थे, और यहीं गणेश जी को बैठाकर सारे अध्याय लिखे थे। जय श्री गणेश, ओम गण गणपते नमः। हाँ तो दोस्तों, यही है वो जगह जहाँ पूरा महाभारत वेदव्यास जी ने गणेश जी को बैठाकर 18 अभ्यास लिखी थी। गणेश गुफा अंदर आने पे ऐसा लग रहा है बहुत ही शांति वातावरण, शांति माहौल। और यही एक जगह, एग्जैक्ट ये जगह है जहाँ वेदव्यास जी और गणेश भगवान दोनों बैठकर महाभारत का 18वां अध्याय लिखे थे। मतलब 18 अध्याय तक लिखे थे वो लोग ने। और यही कहा जाता है कि यहाँ महाभारत का पूरा रचना किए थे वेदव्यास जी ने, जो गणेश जी भी यहाँ पे बैठकर लिखे थे। तो मैं कुछ गलत बोलूँ ना तो भाई, तो यहाँ पे लिखा है परलोक, यही थी गणेश गुफा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।